हेलो, चलिए PYQ नीट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स और मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है ये, तो उसको आज सॉल्व कराते हैं। आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इसको अपलोड कर देंगे आप लोगों के लिए। 2025 का क्वेश्चन था ये। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है, कंटेनर हैज़ 2 चैम्बर्स ऑफ वॉल्यूम V1 एंड V1 equal 2L and V2 and 3L separated by a partition made of a thermal insulator। ठीक, 2 चैम्बर बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा एक काम है 2 चैम्बर का कंस्ट्रक्शन करना। सबसे पहले हम 2 चैम्बर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। ठीक है, 2 चैम्बर। चलिए, पहला चैम्बर ये है, इसी में दोनों पार्टीशन करते हैं। बीच में जो है थर्मल इंसुलेटर है, इसके चारों तरफ भी थर्मल इंसुलेटर है। ये हो गया आपका 2 चैम्बर बन गया। इसमें वॉल्यूम दे रखा है V1 इक्वल टू 2L और V2 इज इक्वल टू इसमें दे रखा है 3L। और ये क्या है आपका थर्मल इंसुलेटर। ठीक है, आगे की बात देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको चेक करना है, क्या चेक करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। V1 is separated by a partition made up of a thermal insulator chamber consist N1 is equal to 5। इसमें N1 मोल्स 5, इसमें N2 is equal to 4। ठीक, मोल्स ऑफ आइडियल गैस एट प्रेशर P1 is equal to 1 एटम बोलता है, 1 एटम एंड P2 is equal to 2 एटम। सब चीज दे रखा है। रेस्पेक्टिवली व्हेन द पार्टीशन इज रिमूव्ड, जब इस पार्टीशन को हटा देते हैं, जब इस पार्टीशन को, ये वाला बीच का, ये नहीं, ये तो हम डार्क कर रहे हैं, कि इस पार्टीशन को जब हटा दिया जाता है, द मिक्सचर अटेन एन इक्विलिब्रियल प्रेशर। तो ये जो मिक्सचर हो जाता है, इक्विलिब्रियल प्रेशर कितना आता है, 4 ऑप्शन है, 1.3 एटम, 1.6 एटम, 1.4 एटम और 1.8। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लिए, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा आपको इसमें समझना है। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये चेक करिए कि ये 2 चैम्बर है, दोनों चैम्बर में गैस भरा गया है। तो हमको पहले क्या चेक करना है कि लेफ्ट और राइट चैम्बर में टेम्परेचर की शुरू में कितना है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर का इसने चर्चा ही नहीं किया है। तो हमको देखना है कि शुरुआती में दोनों का, लेफ्ट और राइट चैम्बर का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, टेम्परेचर क्या समान है? यदि क्या बोला मैं कि हम सबसे पहले इसको ये चेक करेंगे कि लेफ्ट चैम्बर और राइट चैम्बर दोनों का टेम्परेचर शुरू में समान था। T1 और T2 इसका टेम्परेचर है। क्या T1 और T2 बराबर है? इसमें क्या T1 और T2 बराबर है? मान लो इसको T1 है और इसका है T2, ये क्या बराबर है? ये हमको चेक करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण था, PV इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू क्या था? nRT। हिल गया क्या? गुड, ठीक है, PV इक्वल टू nRT है ना। चलिए वाइट पेन से आते हैं। क्या था फॉर्मूला हमारे पास? PV इज इक्वल टू nRT। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा? PV बाई nR। इससे हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर निकाल कर देखते हैं। देखें टेम्परेचर निकाल के, तो T1, चलिए चेक करते हैं। T1 इज इक्वल टू P1 V1 N1R। तो P1 कितना था हमारे पास? 1 एटम था। V1 कितना था? 2 था। और R कितना था हमारा? R तो पता ही नहीं है। N1 दिया हुआ है, N1 भी इसका 5 है, तो इसमें निकल रहा है 2/5R।
और T2 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा P2 V2 अपॉन N2R। P2 कितना है, 2 एटम है, V2 कितना है, 3 है, N2 कितना है, 4 है, R2 ये हो जा रहा है 3/2R। तो टेम्परेचर तो अलग अलग है दोनों का हमने चेक कर लिया, टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट है। इट मीन्स दैट T1 इज नॉट इक्वल टू T2, ठीक है, कि इन दोनों का टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट है, दोनों चेम्बर्स का टेम्परेचर क्या है, अलग अलग है। अब जब क्या क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है व्हेन द पार्टीशन इज रिमूव द मिक्सचर अटेंड, मिक्स कर दिया जाता है, माने पार्टीशन हटा देंगे तो मिक्सर क्या हो गया, जो दोनों गैस है मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जब दोनों गैस को हम मिक्स कर रहे हैं, अच्छा एक चीज़ इसमें ये भी बोल रहा है कि बाहरी बॉन्डिंग में थर्मल इंसुलेटर है, माने बाहर गैस नहीं जा रही है, तो सिस्टम का पूरा इंटरनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी सेम हो जा रहे हैं, कोई गैस बाहर नहीं जा रही है। तो इस सिस्टम बन गया है, जब बीच में से हम क्या कर दिए, थर्मल इंसुलेटर हटा दिए, जब दोनों में अलग अलग गैस थी तो मिक्सचर हो गया, एक सिस्टम बन गया। इस सिस्टम का पूरा इंटरनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगा, समान हो गया, ठीक है। गैस मिक्सिंग होने के बाद इसका स्वतंत्रता की कोटि, फ्रीडम ऑफ, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये भी बराबर हो जाएगा। जैसे ही गैस मिक्सअप हो गया तो है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, नहीं। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला हमारे पास जो आया है उस फार्मूला को हम क्या करेंगे, पुट कर देते हैं। कौन सा फार्मूला है भाई, अच्छा जब दोनों गैस को हमने मिक्सअप कर दिया, मिक्सअप करने के बाद अच्छा इसका इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी सेम आ गया, UI इक्वल टू UF, है ना। गैस मिक्सिंग होने के बाद इसका क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता, डिग्री ऑफ फ्रीडम समान हो जाएगा। तो हमको गैस के डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए, मैंने उसको अपन कैंसल करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास U आ जाएगा क्या, FRNT फार्मूला है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या फार्मूला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला है FRNT/2, FRNT/2। तो यदि हमको इनिशियल और फाइनल दोनों गैस मिक्सर हो गया और फाइनल मिक्सिंग के बारे में, मैंने चैम्बर 1 और चैम्बर 2 दोनों गैस का हमको निकाल लेते हैं। अच्छा FRNT NR RT किसके बराबर हो जाएगा, ये PV के बराबर हो जाएगा नहीं, इसको लिख सकते हैं FNRT/2। तो ये RT PV के बराबर हो जाएगा, तो लिख सकते हैं FPVN/2। तो दोनों का अलग अलग लिख देंगे, दोनों का हमको निकाल लेना है। FPV/2 NRT, तो FPV/2 हो जाएगा, NRT जो हो जाए PV के, PV इक्वल टू NRT, तो ये हो जाएगा NRT इक्वल टू PV के बराबर। तो हमारा ये निकल के आया है 2। जब दोनों चैम्बर में कोई फ्रीडम ऑफ कोटि ही नहीं थी तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, FP1 और V1/2 प्लस FP2 V2/2, ये हो गया दोनों चैम्बर का, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F फ्रीडम फाइनल, ठीक है, PF और VF/2, सॉरी PF VF/2, ऐसा कुछ आ जाएगा हमारे पास। तो क्या यहाँ पर F निकल के कैंसिल नहीं हो जाएगा, जब F कैंसिल हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, F कैंसिल हो जाएगा तो हमको बचेगा P1 V1/2 प्लस P2 V2/2 इक्वल टू फाइनल परसेंट एनर्जी और फाइनल वॉल्यूम/2।
ठीक है। अब इसमें पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। P1 की वैल्यू अपने को दिया हुआ है 1, V1 दिया है 2/2 प्लस P2 कितना दिया है, P2 दिया है 2 और V2 कितना दिया है 3/2, ठीक है, इजिकल टू PF VF/2। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करें। चलिए, तो ये 2 2 कट गया है ना। इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग। सॉल्व करके चेक कराइए। गुड। चलिए, ये हो गया हमारे पास, वैल्यूज़ हमने पुट कर दिए। अब भाई ये जब गैस ये मिक्सिंग हो गया, मिक्सिंग होने के बाद एक सिस्टम और हमारा देखें कि इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V = V1 + V2 और N = N1 + N2, और प्रेशर तो हमको निकालना है, फाइनल प्रेशर है ना, क्योंकि वॉल्यूम प्रेशर। तो अब इसके पास क्या हो जाएगा, प्रेशर हमको निकालना है। तो वॉल्यूम हो जाएगा कितना, V1 + V2 माने 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2 + 6 ये भी कट गया, = PF और VF। तो 2 + 6 8 हो गया। अब VF हमारा फाइनल कितना आया है, 5 आया है। तो इसको हमारे पास फाइनल प्रेशर निकल जाएगा। 5 को 3 से डिवाइड कर दो, 8 को 3 से, 5 × 1 = 5, 3 5 1.6 हमारे पास आ गया। ठीक है, जब दोनों गैस को मिक्सिंग कर दिए हैं तो दोनों का वॉल्यूम कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, मोल्स कितने हो गए, 9 हो गया। तो हमको फाइनल प्रेशर निकालना था। ये बोल रहा है व्हेन द पार्टीशन इज रिमूव द मिक्सर अटेन्स इन इक्विलिब्रियम प्रेशर। प्रेशर दोनों का इक्वल हो जाएगा, उसको फाइनल प्रेशर बोलते हैं। उन्होंने निकाल दिया। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रेंज का इसमें ज़रूरत क्यों नहीं है, इसको मैंने बता दिया है कि इसमें स्वतंत्रता की कोटि क्या हो जाएगी, समान होगी, क्योंकि गैस मिक्सिंग होने के बाद इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, समान हो जाएगा। ना मोनोटोमिक होगा ना एटॉमिक, इसमें कुछ दिया नहीं है, मतलब दोनों का क्या होगा, मिक्सर होकर समान हो जाएगा। ठीक, तो ये सिंपल सा एक फार्मूला लगा था, इसका सिंपल सॉल्यूशन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए रेडी रहते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। अच्छा, जो नए आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस नीट के 2024, 25, 23 हर साल के क्वेश्चंस को मैं अपलोड करते जाऊंगा। तो आप लोगों को बस क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, मोबाइल उठाना है, वीडियो चलाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन।